Hello students, welcome back to my channel The Hustle Student. In this video we will going to see the format and posting of profit and loss account part 2. In part 1 मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन, फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट एंड पोस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बताया है. आप लोग वो वीडियो चेक कीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर जाके देखिए, वहाँ पर वो वीडियो अपलोडेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम फॉर्मेट होता है. पहले पर्टिकुलर्स, फिर आउट इनर कॉलम, देन आउटर कॉलम, देन अगेन पर्टिकुलर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम. ओके, सो गाइस नाउ वी विल सी द पोस्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो गाइस, फर्स्ट है सैलरीज. सैलरीज हम एम्प्लॉय को पे करते हैं, जो कि हमारा एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. देन नेक्स्ट इज सैलरीज एंड वेजेस. सैलरीज एंड वेजेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर सैलरीज एंड वेजेस साथ में आए तो आप लोगों को क्या करना है, जो पहले आया है, जैसे सैलरी यहाँ पे पहले आया तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. अगर यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी आता था तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था. ओके, देन नेक्स्ट इज रेंट एंड रेट्स. रेंट, कोई भी चीज़ का अगर हमने हाउस लिया है उसका रेंट हमको पे करना पड़ेगा, तो वो भी एक हमारे लिए एक्सपेंस है. कोई भी चीज़ का रेंट, वेयर हाउस का भी रेंट हो सकता है, ठीक है, तो वो है ये. देन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, लाइट बिल, ये भी हमारा एक्सपेंस ही होता है. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस है हमारा. थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस. मैंने आपको इंश्योरेंस का नहीं बताया, इंश्योरेंस भी हमारा एक एक्सपेंस है. ओके गाइस, एंड मैंने टेलीफोन एंड पोस्टेज भी नहीं बताया. टेलीफोन चार्जेस एंड पोस्टेज के चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. ओके, बेसिकली जो भी हमारा खर्चा है, और वो खर्चा हुआ मतलब हमारा लॉस हुआ, लॉस नहीं बट हमने खर्चा किया तो हमारे उसके ऊपर पैसे लगे ना, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. देन नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है. ओके, देन नेक्स्ट इज टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. तो एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा, इसका मतलब हमारा लॉस हुआ, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. देन नेक्स्ट इज टू लोडिंग चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है. ओके, देन टू ऑडिट फीस, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. देन टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जैसे मूवीज़ के लिए पे किया होगा तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया, राइट, सो इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. देन नेक्स्ट इज टू रिपेयर्स, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस, ये भी हमारे चार्जेस हैं जो हमारे एक्सपेंस में आ गया. देन नेक्स्ट इज टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है वो हमको पे करना होता है, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया. ओके, देन नेक्स्ट इज सन्ड्री मिसलिनियस एक्सपेंस, तो ये सब एक्सपेंस में आता है. ओके, देन नेक्स्ट इज़ टू कन्वेंस, इसका मतलब हम ट्रैवल करते हैं बस के थ्रू, तो फिर वो उसके चार्जेस है, बस के चार्जेस आ गए कन्वेंस में. ओके, देन नेक्स्ट इज़ टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, लॉस इन एक्सीडेंट, ये सब की वजह से जो हमारा नुकसान हुआ उसके चार्जेस, तो वो हमारे एक्सपेंस में आ गए, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड है, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ ना, इसलिए. देन नेक्स्ट इज़ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो वो फ्री हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, बस उसके चार्जेस हमें पे करना होगा, इसलिए वो एक्सपेंस में आ गया. ओके, देन नेक्स्ट इज़ टू कमीशन अलाउड, अगर हमने किसी को कमीशन पे किया है तो उसके एक्सपेंस में आएगा फिर वो, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, पैसे तो हमारी जा रहे हैं ना, इसलिए. देन नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट अलाउड, हमने अगर डिस्काउंट किसी पर दिया होगा तो उसमें हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है, इसलिए. देन नेक्स्ट इज़ टू अलाउंसेस, इसका मतलब हम ड्राइवर, फॉर एग्जांपल ड्राइवर को जो हम खर्चे के लिए पैसे देते हैं ऊपर 100-200 रुपये, तो उसको हम टू अलाउंस कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज़ टू एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट भी हमारा एक एक्सपेंस है जिसमें हम पैसे लगाते हैं, इसलिए वो हमारा लॉस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा. देन नेक्स्ट इज़ टू कैरेज आउटवर्ड, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. देन नेक्स्ट इज सेल चार्जेस, जो हमारे सेल्स में चार्जेस है,
तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ। देन नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स, जो हमारे लिए बैड डेब्ट है वो उसमें हमारा लॉस हो गया, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बैड डेब्ट्स बेसिकली मतलब हमने जिसको हमारे प्रोडक्ट्स दिए हैं, अगर उन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं किए, इसलिए वो हमारा बैड डेब्ट हो गया, इसलिए वो हमारे लिए लॉस है। ओके, देन नेक्स्ट इज टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी के चार्जेस पे करने होते गवर्नमेंट को, वैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी के भी चार्जेस पे करने होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज टू टैक्स, ये तो पता होगा आपको, हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमारे पैसे जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज जर्नल एक्सपेंसेस, जो डेली में जो भी हमारा एक्सपेंस होता है वो सब खर्चा। देन नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंसेस, जो ट्रेड के चार्जेस होते हैं वो सब। देन नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस, इसका मतलब जो वो स्टैम्प और पेपर वर्क होता है ना लीगल कंपनी का, वो सब उसके चार्जेस, वो एक्सपेंस होता है हमारे लिए। देन नेक्स्ट इज टू प्रोफेशनल चार्जेस सिमिलर टू दैट। देन नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस, जो बैंक को हमको चार्जेस पे करने थे वो सब है ये। देन नेक्स्ट इज सॉलिसिटर्स फीस, इसका मतलब वकील की फीस। देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, जो पैकेजिंग के जो भी चार्जेस है वो हमारा एक्सपेंस है, तो उसके चार्जेस। ओके, देन नेक्स्ट इज टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसमें ही हमें लॉस दिख रहा है, इसका मतलब हमारा ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट इज टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर इन करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट, जो आपको दिख रहा है वो सब हम जब टोटलिंग करते हैं ना तब आता है वो सब, जब हम पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे तब आपको वो समझ जाएगा इजीली। ओके, सो नाउ हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट वाला पार्ट देखा। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी हमारा खर्चा होता है, जो हमारे पैसे जिसमें गए तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने भी हमें जैसे जिससे हमें फ़ायदा हुआ, जिससे हमें पैसे मिले, वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो अभी हमने डेबिट साइड देख लिया, अभी हम क्रेडिट साइड देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वो जब हम टोटलिंग करते हैं ना तो वहाँ की अमाउंट ऊपर जाती है, तो वो जब टोटलिंग करेंगे तब समझेगा। अभी हम नीचे का पोस्टिंग देखेंगे। ओके, फर्स्ट है बाय कमीशन रिसीव, इसका मतलब हमें किसी चीज़ पे कमीशन मिला तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, ऑब्वियसली हमें उसके पैसे मिले ना, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया। देन नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव, जैसे हमने होलसेल में प्रोडक्ट खरीदे तो उस पर हमें डिस्काउंट मिला, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देन इज इंटरेस्ट रिसीव, जैसे अगर हमने म्यूचुअल फंड्स में हमारे पैसे इन्वेस्ट किए तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए फ़ायदा हुआ, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन इज डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड हमें मिला तो फिर ऑब्वियसली ये हमारे लिए फ़ायदा है। देन इज रेंट रिसीव, जैसे हमें वेयर हाउस का रेंट मिला तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए फ़ायदा ही है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देन नेक्स्ट इज मिसलीनियस रिसीव, जिससे हमारी इनकम जनरेट हुई तो वो सब इस रिसिप्ट में आएंगे, जैसे अभी हमें रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, सो ये सब इसमें हम लोग नोट डाउन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इधर ही प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया, हमें एसेट पर प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली, तो हमारा तो फ़ायदा ही है ना। एंड द लास्ट इज बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र, जो आपको दिख रहा है वो जब हम टोटलिंग करते हैं ना तो वो सब आता है, वो बहुत ईजी है, वो आपको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो गाइज ये फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पोस्टिंग और फॉर्मेट देखा। अभी इसका पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड पोस्टिंग देखेंगे। ओके, वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, अगर थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा वीडियो तो आप स्किप मत करना, पूरा अच्छे से देखना, तभी आपको सब समझेगा। मैंने आपके लिए 1 बाय 1 सब क्लियर हो, इसलिए मैंने आपके लिए लंबी वीडियो बनाई। ओके, नाउ इज़ क्वेश्चन टाइम। तो गाइस अभी मुझे बताओ, अगर मुझे एसेट पर 3000 का प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा या फिर क्रेडिट साइड में जाएगा, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। देखते हैं आपको कितना समझा और आपका कितना फोकस था मेरी वीडियो पे, और आपको कुछ समझ आया या नहीं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, मुझे इसका आंसर सब दीजिएगा। ओके, सो गाइज़ आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको सब अच्छे से 1 बाय 1 समझ आया हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और ऐसी एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो मेरी तरफ से आती रहे। ठीक है, तो गाइज़ स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय।